मित्रों, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, एक आश्चर्य की तरह से होता है जिसे आप एक बच्चा मान रहे होते हैं। एक नासमझ उम्र की ओर बढ़ता हुआ, चीजों को देखते हुए भी न देखता हुआ, लेकिन अचानक जब आप ये पाते हैं कि वो आपसे तर्क करने लगता है, प्रश्नों को उठाने लगता है, विवाद करता है। आपसे का अर्थ है परिवार में माँ बाप, सामने आया कोई भी प्रबुद्ध व्यक्ति, प्रश्नों की झड़ी लगा देने वाला व्यक्ति धीरे धीरे कैसे अपने आचरण से ये साबित करता है कि वो एक चिंतक में तब्दील होता जा रहा है। अचानक मेरे लिए वो खुशी का दिन था जब मैंने देखा कि भागने, चीजों से दूर होने या खोज करने कहाँ गया होगा वो हम कोई नहीं जानता। लेकिन जब परिणाम स्वरूप एक दिन ये किताब मेरे हाथ में दे दी गई तो मैंने पाया कि इसके पीछे वर्षों लंबी चिंतन यात्रा, अनुभव यात्रा, घुमक्कड़ी, आवारगी और प्रकृति के बीच अपने आप को खोजने की एक ऐसी लय बनी हुई है जिसे हम देवताओं का मौन के रूप में अपने हाथ में देख रहे हैं। उससे कहा गया, साधना जी ने कहा कि इस पर आपको बोलना है। आप सभी जानते हैं कि चेतनामयी की इन गोष्ठियों में हम लोग पुस्तक पर हमेशा एक्सटेम्पोर बोलते हैं। इस किताब को पढ़ते समय मुझे लगा कि यह लेखक अपने शब्दों में, शब्दों से बनी भाषा में, उससे निर्मित हो रहे वातावरण में एक ऐसी सृष्टि करता है जिसमें आपको पग पग पर संभल कर या तो उसकी विचार यात्रा में साथ हो लेना होता है, या कहीं आपकी मान्यताएं अगर उसके बरक्स खड़ी होकर कोई प्रश्न करती हैं तो आपको रुकना होता है, ठहरना होता है और फिर खुद से एक प्रश्न करते हुए किताब से जवाब मांगने होते हैं कि मैं जो सोच रहा हूँ वो गलत है या सही। ये जीवन यात्रा के अनुभवों का एक ऐसा पुंज है जिसे पढ़ते समय मैंने सोचा कि अगर इस पर मैं विस्तार से बोलने लगा तो 2 दिन तो कम से कम लगेंगे हैं। तो आप लोगों की और अपनी सुविधा के लिए मैंने इस पर एक छोटा सा पेपर लिखा है। पहली बार आप जानते हैं कि मैं यहाँ कभी पेपर नहीं पढ़ता, इसलिए कि जब हम उसे पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में जो प्रश्न हैं वो उभरे, आप लेखक से उन प्रश्नों को उठाएं। मैं जब आ रहा था तो मैंने व्हाट्सएप पर देखा कि शैली ने मेरे सामने वो प्रश्न भेजे थे जो इसके अनंत पाठकों ने लेखक से किए थे। वो प्रश्न अपनी जगह हैं, आपके प्रश्न अपनी जगह हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ इसे एक विषय प्रवर्तन के तौर पर आपके सामने पढ़ूं। देवताओं का मौन के लेखक राजीव मेरे आत्मीय तो हैं ही, बालपन से ही विरल अनुभवों से जुड़े रहे। पिता और माँ से उन्हें तर्कशीलता के संस्कार तो मिले ही, उन्होंने अपना एक स्वतंत्र व्यक्तित्व भी विकसित किया। पाठक पाएंगे कि वह 5वीं कक्षा में पढ़ने के दौरान ही विचित्र अनुभवों से गुजरे। 9वीं कक्षा के समय वह क्राइम एंड पनिशमेंट और प्लेग जैसी नायाब कृतियां पढ़ चुके थे। इससे उनमें पढ़ने की आदत का विस्तार हुआ और 11वीं कक्षा के समय वह वेद और उपनिषद पढ़ने लगे। जिज्ञासा ने पंख फैलाए तो ऋषिकेश के शिवानंद आश्रम जा पहुंचे, पर अपने बीहड़ अनुभवों के बीच राजीव ने पाया कि जब भीतर का डर खत्म हो जाता है तो हमारा भागना रुक जाता है, सब शांत हो जाता है और भीतर का ज्ञान
सक्रिय हो जाता है। इस पुस्तक में सहज अनुभवों भरी इनोसेंस को बेहतर मानती संवाद चर्चा है, जो वर्तमान से अतीत में सत्यकाम तक जा पहुंचती है। सत्यकाम से हम सब परिचित हैं। शल्य देश के राजा उदित सेन के पुत्र सत्यकाम की मृत्यु लकड़ी काटते हुए हुई। पत्नी सावित्री ने अपने पतिव्रत प्रभाव से उसे यमराज से पुनर्जीवित करा दिया। इस पुस्तक का लेखक कथा कहानियों की शक्ति को पहचानता है, ऋषियों के वाचन को महत्वपूर्ण मानता है, जानता है कि आश्रय, आश्रम और सत्य क्या है। बताता है कि आश्रम एनजीओ नहीं, वेद रहस्य के मनन का स्थल है, पर वह कूप मंडूक नहीं। दिखावे और आडंबर से बचने की सलाह देता है। आधुनिक मनुष्य की अंतहीन दौड़ को बताते हुए अस्तित्व की खोज पर बल देता है। वह नवीन और पुरातन से सत्य का रस ग्रहण करता है। पाता है कि फिल्म द गॉड मस्ट बी क्रेजी की कथा कबीले को बुरी चीज से मुक्ति की राह क्यों बनती है। अस्तित्व की परख हेतु वह ऋग्वेद का उदाहरण देता है। पुस्तक के आधार हैं तर्क, संवाद, प्रश्न, चर्चा और बहस। वहीं से जिज्ञासा, वहीं से समाधान। पुस्तक नई भाषा में पाठक से बात करती है, बताती है कि साइंस जहाँ तक आध्यात्मिक कचरे से बचाता है, वहीं तक उसकी स्पिरिचुअल वैल्यू है। किंतु सत्य को मैकेनिक्स में खोजना, क्वांटम मैकेनिक्स में खोजना व्यर्थ है। लेखक को आज की अपेक्षाओं में दौड़ते अशांत मन की बड़ी चिंता है। वह अभिज्ञान को नई पहचान देता है। आत्मज्ञान से तो जोड़ता ही है, कबीर की माया विषयक मान्यता तक जाता है। उसे मालूम है कि किसान अज्ञान नहीं, जानता है कि आंतरिक और बाहर की दुनिया अलग नहीं, जबकि बौद्धिक जन सहज नहीं है, वे बहसों में लगे हैं। यह पुस्तक किस्सों, प्रसंगों, विवरणों और अनुभव बांटने की शैली में बात करती है। बताती है कि लोग विश्वास बनते भी हैं और टूटते भी। वे नई शक्ल भी लेते हैं। भूतिया मंदिर की कथा में वाचक को शेर का पुत्र मान लेना ऐसा ही है। इसमें आधृत विश्वास जगह को मुक्ति प्राप्त होना है। सच्चाई यह उजागर है कि हर समाज अपने विचार के अनुरूप होना चाहता है। साहित्य की महत्ता को लेखक न सिर्फ स्वीकार करता है, वेद उपनिषद से उसका जुड़ाव भी देखता है। उसका विचार है कि इनसे अलग होते ही सनातन खत्म। भ्रमण, यात्रा, घुमक्कड़ी ज्ञानार्जन ही नहीं, लेखक ज्ञानेश्वरी की भक्ति को निर्गुण, निराकार और निष्कर्म पर है। उसे विश्वास है कि वाद विवाद से अदृश्य अवश्य खुलेगा। वह कहता है, जो जहाँ और जैसे आप खोजते हैं, ऊर्जा लगाते हैं, वही आपकी उपलब्धियों का क्षेत्र बनता है। नई कहन में लेखक संकेत करता है कि हमारे अंदर ब्रह्म नहीं, हम उसके अंदर। बताता है कि उपनिषद तप, धर्म और कर्म पर आधारित है। सत्य इसका घर है। ओम वेदांत की ध्वनि है, जिसका अन्यतम प्रभाव है। किंतु सनातन ज्ञान का टोने टोटके से कोई रिश्ता नहीं। लेखक अपनी सीमा की परख को महत्व देता है। कहता है, जो आप नहीं उसमें न दौड़ें। आत्मा की अरूपता को वह स्वीकार करता है। कहता है, जो आप जानते नहीं सिखाएंगे कैसे। इसीलिए आज
प्रचलित एनलाइटमेंट उसकी नज़र में एक अफवाह है। मानता है कि आत्मा न आत्मज्ञान इससे हटकर है। वह आधुनिक साहित्य के जन्म का आधार सामाजिक न्याय और क्रांति को मानता है। एक तरह से यह पुस्तक महत्वपूर्ण प्रश्नों की तर्कशील उत्तर श्रृंखला है। यह क्रमशः पोएटिक रियलिटी तक जा पहुँचती है। लेखक की मान्यता है कि साहित्य का इतिहास बन जाना सभ्यता के लिए बड़ा खतरनाक है। वह साहित्य की सीमा भी देखता है और सामर्थ्य भी। उसे अपने पाठक को मार्केट गुरुओं से सचेत करना चाहिए। कहता है कि मोटिवेशनल गुरु दीक्षित नहीं कर सकते। यज्ञ की लकड़ियां तो आप स्वयं, आपको जलना होगा, तब यही है। उसकी दृष्टि में धर्म का सही अर्थ है ब्रह्मोन्मुख होना। जिसका अलाइनमेंट बिगड़ा है वह असुर है। ज्ञानोदय के लिए कोई भी अपने भीतर सरस्वती को प्रज्वलित करे। आज विद्या से मुक्ति और अविद्या से मोह का समय है। लेखक को भाषा के सुगढ़ रूप से लगाव है। वह गलत भाषा को विनाश का कारण मानता है। कहता है औद्योगिक युग ने हमारी बुद्धि को प्रभावित किया है। मानता है कि सत्य जिज्ञासु के समक्ष ही प्रकट होगा। रूप चाहे जो हो, ज्ञान बांटा न जाए तो अस्तित्वहीन हो जाएगा। इस पुस्तक में प्रेम की परख पर सुंदर डिबेट मौजूद है। लेखक मानता है कि अस्तित्व महसूसने का मौलिक ढंग प्रेम है। वुमेन इन लव जैसी किताब लौटाने वाली महिला डॉक्टर एक छोटे से अस्पताल में सेवा देना तय करती है। लेखक कहता है पौधे बार बार खिल सकते हैं, किंतु स्त्री केवल एक बार। खिलना केवल शारीरिक नहीं है, वह स्त्री पुरुष संबंध पर विचार करता है। स्त्री के त्याग पर प्रश्न और पुरुष के निर्विवाद प्रकाश की मान्यता पर वह ठहर कर सोचना चाहता है। बताता है कि वेदांत की शक्ति को ग्रहण कैसे किया जाए। वह जीवन को अपने होने की सुरक्षित करने की सक्रियता मान लेने को रजस कहता है। उसके लिए अपने ही कार्यों में धंसते चले जाना इंसान का तमस में प्रवेश करना है। मानता है कि असुरक्षा से हिंसा का जन्म होता है। उसका विचार पुरुष प्रकृति सहयोग के साथ ही घर की परिकल्पना तक जाता है। गृहस्थ और परिवार के कर्तव्यों में वापसी से जुड़ा संवाद लोपा और अगस्त के बीच ही नहीं, मैत्रेयी व याज्ञवल्क्य के मध्य भी हुआ। इसके महत्व को रेखांकित करता है लेखक, जबकि शंकर दिग्विजय को वह एक ड्रामा बताता है। वह प्रश्न करता है कि संन्यास से याज्ञवल्क्य को क्या मिला, जबकि मैत्रेयी की देन पूर्ण निष्काम जीवन है। यह पुस्तक बताती है कि पूरा समय में गृहस्थ हुए बिना ब्रह्म ज्ञान में प्रवेश ही वर्जित था। आचरण और आदर्श में सामने लेखक के लिए बड़ी बात ठीक ही है। गांधी जैसा बनना कठिन है, किंतु गांधी को अपशब्द कहना बेहद आसान है। लेखक चाहता है हम अपने कंप्यूटर के हार्ड डिस्क को पुनर्जीवित करें। मूर्ख बनने से बचने और मंत्र फूंक कर कुछ न होने पर भी वह जोर देता है। उसे घरप्पा के पर्व में यथार्थ अंकन नजर आता है। उसकी मान्यता ठीक है कि पतन का प्रारंभ ययाति से और द्रौपदी के चीर हरण तक जाता है। द्रौपदी तो अपने समय में प्रश्न करती है, पर आज के प्रश्न आज के साहित्य में ही मिलेंगे। वह वेदांत को घर लाने का आग्रह करता है। उसकी दृष्टि में असाधारण समझदार होता है। प्रचारित प्रोपेगेंडा से बचने की सलाह यहाँ किताब कदम कदम पर देती है। लेखक बहुत साफ कहता है नकली और जादुई भाषा के जादूगरों से बचें। अपना मार्ग आप स्वयं तय करेंगे। स्वप्न, यथार्थ और जागृति जीवन की वस्तुस्थिति है। वाचक को एक स्वामी सुखदेव कहते हैं। उसके जैसे गुण उसमें देखते हैं।
यह नवीन सुखदेव सन्यासियों की अकर्मण्यता और दायित्वहीनता को सम्मुख रख उनसे सीखने की हंसी उड़ाता है। उसकी दृष्टि में प्रश्न से बचने वाला प्रवचन करता हंसी का पात्र है। वह ढोंगियों की शिनाख्त करता है, उसके लिए वास्तविक व प्रामाणिक ज्ञान महत्व का है। कहता है कि गृहस्थ भी आत्म साक्षात्कार कर सकता है। वैराग्य निरर्थक है। यहाँ संवादों में अनुभव हैं और अनुभवों में संवाद। ऋषि की परख तक सहज ढंग से की गई है। राजीव में मनन का गहरा संस्कार है जो नए विवेक की राह बनाता है। यही कारण है कि उनकी यह पुस्तक परिपुष्ट की समझ का विस्तार करती है। इस पुस्तक को पढ़ते हुए मुझे बॉब कोहेन की जीवन के अर्थ की तलाश विषय जिज्ञासाएं स्मरण हुई। पूरी दुनिया में घूमने के बाद वो भारत के पश्चिम बंगाल में प्रभुपाद के सम्मुख अपनी जिज्ञासाएं रखते और उनसे उत्तर पाते हैं। उसी शिल्प में राजीव अपनी बात अपने ढंग से कहते हैं। वह एक योगी की आत्मकथा के प्रभाव से बचते अवश्य हैं, पर उसकी स्मृति भी मिला।